बात नहीं अम्मी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी जैसे उस्मा जा रही थी। वो जरूर आएगा, लेकिन आप खुद को इस कमरे तक महदूद ना कीजिए अम्मी। हम सबको इस घर को आपकी जरूरत है। मेरे चले गए, मुझको छोड़ के चले गए। मालूम है मुझे। क्या तुमको पता है? तो तुम आए क्यों नहीं उनकी मैयत पर? अपने घर वालों को भेजते ताज़ियत के लिए। अम्मी पता है, मुझको अब्बू की मौत का समझती है। तुम भेजो ना अपने घर वालों को। बस करो यार उस्मा, तुम्हारे मेरे दरमियान में जो कुछ भी था ना, उसे तुम अब भूल जाओ, समझी? क्या भूल जाओ? तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ लुटा दिया। हाँ, अब्बू को खो दिया मैंने। देखो, तुम्हारे अब्बू की मौत का वही वक्त मुकर्रर था, तो इसमें मेरा क्या कसूर? और फिर तुम्हारी अम्मी ने मेरी अम्मी से कुछ कह दिया तो वो तुम्हें कबूल भी नहीं करेंगी, क्योंकि वो वैसे ही बहुत दीनदार खातून है। तो मैं क्या हूं? कोई खिलौना जिसे खेलो तोड़ दिया? यार उस्मा, प्लीज बात को समझो यार। नहीं, जिस जिल्लत को तुमने मेरा मुकद्दर बनाया, मैं उसको किसी और के फुरकान। मेरी बात सुनो, कोर्ट मैरिज भी तो फुरकान। हेलो हेलो, रिजवान, रिजवान। जी भाई। खाना पैक करा के गाड़ी में रखवा दिया? जी भाई। ठीक है, तुम जाओ। साइमा, अकेली जा रही हो खाना लेकर? मैं के अदनान भी घर पर है, उसे भी जाना चाहिए, जिम्मेदारी है उसकी। जी, लेकिन मैं खुद ही नहीं चाहती कि अदनान अम्मी के घर ज्यादा जाए। भाई, कसूर तो सारा गुड्डो का है। अब तो तुम्हारे अब्बू भी इस दुनिया में नहीं है। अलबत्ता राहीला से तुम्हारे सुहाग को खतरा है, तो गुड्डो से कहो ना उसको घर से बाहर निकाले।
जी भाई अब वैसे भी राहीला का उस घर में रहने का जवाज ही नहीं बनता। अब गुड्डो उस्मा या हया को देखें या फिर अपनी सौतेली को। ठीक है, मैं जरूर बात करूंगी। भी बात नहीं, मजबूर करना तुम, वरना मैके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे तुम पर। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे बहन गुड्डो, अभी भाई रफाकत के इंतकाल को दिन कितने हुए कि जो तुम्हें अपनी बेटियों के रिश्ते की फिक्र लग गई? ये जिम्मेदारी भी तो मेरे कांधों पर रफाकत ही डाल कर गए। बस बुआ, तुम जितनी जल्दी हो सके कोई रिश्ता दिखा दो मेरी उस्मा के लिए। गुड्डो, अभी बड़ी लड़कियां तो बाकी है, तुम्हें छोटी की फिक्र लग गई। हया भी शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है पहले वो उस्मा के फर्ज से सुबकदोश हो जाए, और वैसे भी अगर हया चली गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? आई तुम्हारी सौतेली भी तो बैठी है। पराई औलाद पर किसका जोर चलता है। बस बुआ, तुम कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाओ। ठीक है, तो फिर ये बतलाओ कि तुम्हारी डिमांड क्या है? डिमांड क्या होगी, बस इंसान हो जैसा भी हो। अरे इतनी प्यारी बेटी है तुम्हारी, अरे थोड़ी सी हकली है, अरे तो क्या उस बेचारी को आली मवाली से ब्याह दोगी? बस कोई ऐसा हो जो उस्मा को कबूल कर ले। जितने पैसे मांगोगी मैं दूंगी तुम्हें। अरे रिश्ते तो कई हैं मेरे पास, लेकिन अब तुम्हारी बुरा ना मानना, ऐब वाली लड़की के लिए तो मुझे बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। 2000 लेती हूँ, लेकिन अब मैं इस रिश्ते के 3000 लूंगी। मैं तुम्हें 4000 दूंगी बुआ। आई गुड्डो, हमारे होते हुए तुम परेशान नहीं हो। बस एक बात है, 1000 रुपए एडवांस होते मेरे। अच्छा ठीक है, तुम चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। बेटियों ने उस्मा, क्या हुआ उस्मा? जाके मम्मी को मना करे, वो मुझे अपने सर का बोझ उतारना चाहती है। बुलाया है उन्होंने कि कोई भी आली मवाली को बुलाना, मैं ब्याह दूंगी उस्मा को। ऐसा कुछ नहीं होगा उस्मा, मैं अम्मी से बात करूंगी ना। अभी बता दे उनको जाके, मैं फुरकान के नाम किसी शादी नहीं करूंगी, खुद घर बैठूंगी। उस्मा, अभी तुम हटो बीच से। अबे अरे बुआ बेटी, थोड़ा सा तो ख्याल करे। तू मरना चाहती है ना? हाँ तो और मैं गला दबा देती हूँ। हराम मौत क्यों मरती है तो उस लफंगे के लिए? मैं इसे समझा रही ना, अब क्यों इस तरह कर रही है? मैं से शादी करूंगी। मैंने कहा ना, खबरदार जो उस लड़के का नाम भी अपनी जबान पर लाई तो खामोश नहीं रह सकती हो। नहीं रहूंगी खामोश, अब मैं वरना मेरी खामोशी बोलेगा तो खा जाएगी। और तुम सुन लो हया, मैंने जो मतलब किया अगर वो गुजर गई ना तो मुझसे शिकवा मत करना,
समझे तुम दोनों? उस्मा, तुम ही मान जाओ। सोचो ना, अब अम्मी के अलावा हमारा है कौन? कोई नहीं समझता, कोई समझ जाता ही नहीं है मुझको। क्यों करूं मैं? बुआ, ये लो 2000। बस अब मेरा काम हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके बस तुम कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर आ जाओ। अरे गुड्डो, हमें एक बात बतलाओ भाई, ये लड़कियों पे चिल्ला काहे को रही थी? है अरे किसी ने कोई एतराज वितराज किया है तो हमें बतलाओ, हम पूछ लेंगे। नहीं नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल अपने बाप को याद करके रो रो कर हलकान हो रही थी कि हमारा अब क्या होगा। मैंने लाख समझाया कि इस तरह रोगी तो तुम्हारे बाप की रूह को तकलीफ होगी, लेकिन बस उनके आंसू है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। बस इसी वजह से, इसीलिए उन्हें मैं डांट रही थी, समझा रही थी बस। अरे वैसे एक बात है गुड्डो, अब बच्चों को भैया तो अल्लाह ने दिया नहीं, अब बाबा का साया सर पे था सो वो भी उठ गया। अरे वो रोवेंगी नहीं तो और क्या करेंगी। आखिर छोड़, अब मैं बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आऊंगी, है? ठीक है? ठीक है बुआ। वाह रफाकत, अच्छी वफा निभाई तुमने भी। यहाँ रख दो सामान सारा, और ड्राइवर से बोलना शाम को टाइम से आ जाए। ठीक है। ये सब क्या है साइमा? खाना है, अम्मी ने इसरार किया इसलिए ले आई। अम्मी ने कहा और तुम ले आई? देखो साइमा, मैके का भरम रखना भी उतना ही जरूरी होता है जितना ससुराल की इज्जत का ख्याल रखना। कहना क्या चाहती हो तुम? वो मेरा भी घर है और मेरा भी हक है वहां पर। मैंने कब इनकार किया कि वो घर तुम्हारा नहीं है? देखो, मुझे भी कहा था जहांजेब ने, अम्मी ने भी, मगर मैं। बस कर दो, ये तुम्हारा ससुराल नहीं है, मेरा घर है, मेरे बाप का। और मेरी माँ यहाँ पर मुझ पर ठोंस जमाना बंद कर दो। बड़ी बहू, मैं जानती हूँ अम्मी, आप मुझसे इसलिए खफा हैं कि मैं अब्बू के इंतकाल के फौरन बाद अपने ससुराल चली गई। लेकिन मैं क्या करूँ,
मुझे शकीला की वजह से ऐसा करना पड़ा। लेकिन साइमा, शकीला ने कुछ गलत भी नहीं कहा था। इस तरह ससुराल से पका पका कर मैके भेजना ये अच्छी बात नहीं है। मैं जानती हूँ अम्मी, लेकिन मेरी सास ने इसरार किया था इसलिए मैं लेकर आई। और ये शकीला वहां पर भी ऐसे ही करती है मेरे साथ, बात बात पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उसने तो मेरी सास को यहां तक बोल दिया कि हया आपी के घर से भागने की वजह से ही उसकी शादी जहां ज़ेब भाई से हुई है। क्या ये सब कह दिया शकीला ने? हाँ अम्मी, सौतेलेपन का बदला ले लिया उसने। खैर, अब आप उससे पूछने मत बैठ जाइएगा, खामखा मेरी सास के कान भरती रहेगी वो। बहुत बुरी बात है सर, तुम्हें इस तरह ससुराल से कुछ नहीं लेकर आना चाहिए। आप ही हमारे घर में इन बातों का बुरा नहीं माना जाता। वो तुम समझती क्यों नहीं? ससुराल फिर ससुराल ही होता है। यकीनन शकीला ने आपके कान भरे होंगे। नहीं, और वैसे भी शकीला काफी समझदार लड़की है। मैं क्या और ससुराल के तकाजों को बहुत बेहतर तरीके से समझती हूँ, और तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम इन्हें समझो। तुम लोग वार करने से बाज क्यों नहीं आती? आखिर किस बात का इंतकाम ले रही हो? क्या बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ? तुम्हें घर में रखा, इज्जत से रुखसत किया, और दूसरी को घर में रखा हुआ है। और क्या करो? अम्मी, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं हया आपी के बारे में, इस घर के बारे में इतनी गिरी हुई बात कैसे कर सकती हूँ? हया आपी मेरी बड़ी बहन है। मत बदनाम करो इन रिश्तों को। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? शकीला, अगर तुमने सच में ये हरकत की है ना, तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। बच्चों, मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, खुदा ना खास्ता कि हया आपी घर से भाग गई थी। अम्मी, मुझसे क्यों? इससे जवाब मांगो। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि मुझे शकीला की बात पर यकीन है। अम्मी, आप जानती हैं कि मैं हमेशा ससुराल में इस घर का भरम रखती हूँ। अम्मी, हमारी मरी हुई माँ की कसम खा के शकीला झूठ नहीं बोल सकती। शकीला, तुम कमरे में जाओ, लैला से लेके जाओ तुम। नहीं अम्मी, जब तक मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तो खुद अपना यकीन नहीं आ रहा, इतनी मुसीबतों, इतने दुखों में मैं अगला सांस भी ले सकूंगी या नहीं। ठीक है, तुम जाओ, और सुनो, आइंदा कभी भी इस घर की बात अपने ससुराल में मत करना, वरना इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जाओ। चलो चलो शकीला, चलो आज शकीला। क्या हो गया आपको अम्मी? क्यों इतना गुस्सा करने लगी? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपका। हाँ तो अच्छा है मेरे दिमाग की नसें फट जाए, मर जाऊं मैं। कैसी बातें करी, हमें आपकी जरूरत अम्मी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हया, तुम्हारी वजह से मुझे ताने मिल रहे हैं। तुम जाओ यहां से, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों की हमदर्दी। चले जाओ सब, जाओ हया, जाओ। क्या करूं मैं? क्यों मुझे मुसीबतों ने घेर रखा है? मेरी अपनी औलाद, मेरी बेटियां मेरे लिए ताना बन गई। क्या कहूं मैं सौतेलियों से?
और जब मुनासिब समझो तब आ जाना, लेकिन ज़रा जल्दी आने की कोशिश करना। जी कोशिश करूँगी। मेरे लायक कोई मज़ीद काम हो तो बताना, और मेरी तरफ से अपनी अम्मी को ज़रूर ताज़ियत कर देना। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। रानी बेटी राज करे।